अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आप तमाम नाज़रीन व सामीईन का कासमी जी के पर इस्तकबाल है। नाज़रीन, कल गुज़िश्ता जुमा की नमाज में इमाम हरम पर एक शख्स ने हमला किया और उसकी वीडियो क्लिप पूरी दुनिया में वायरल हो गई। जैसा कि हम सबों ने देखा भी होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो इंशाअल्लाह वीडियो के आखिर में उस वीडियो क्लिप को भी हम पेश करेंगे। नाज़रीन, इस मामले के मनफी और मुस्बत दोनों जवाबात दिए जा रहे हैं कि आखिर उस शख्स ने इमाम हरम पर हमला क्यों किया। कतई नज़र उन तमाम जवाबात से, लेकिन एक मुस्बत जवाब जो मेरे जहन में आ रहा है वह आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि समझ में आ जाए। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन का मामला रमज़ानुल मुबारक के पाक और मुक़द्दस महीने से चल रहा है, और किस तरह जालिम और दहशतगर्द इसराइल ताहुनूज़ फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, यह बात किसी से मख्फी और छुपी हुई नहीं है। ये बात अलग है कि रस्मी तौर पर जंग बंदी का ऐलान कर दिया है, जबकि जंग बंदी के बाद भी इसराइल जालिम ने फ़लस्तीन पर हमला किया है, जिससे हम सभी वाकिफ़ भी है। नाज़रीन, इस मामले की मजम्मत पूरी दुनिया के मुसलमानों ने और पूरे मुस्लिम देशों ने किया, अपनी अपनी ताकत और पहुँच के एतबार से। लेकिन नाज़रीन, पूरी दुनिया के मुसलमानों की नज़रें मरकज़ इस्लाम सऊदी अरब पर टिकी हुई थी कि आखिर वहाँ से कोई मजबूत आवाज़ उठती है या नहीं। लेकिन इस मामले में पूरी दुनिया के मुसलमानों को नाउमीदी हाथ लगी और कोई मजबूत आवाज़ सऊदी अरब से नहीं उठी, जैसा कि हम देख रहे हैं। नाज़रीन, उस शख्स के दिल में ये कुल्हन थी कि अगर सऊदी अरब के बादशाह ने कोई मजबूत आवाज़ नहीं उठाई है तो कम अज़ कम इमाम हरम अपने खुतबे में फ़लस्तीन के हक़ में दो बोल बोले, इसराइल के जुल्म और दहशत के ख़िलाफ़ कुछ कहे, ताकि दुनिया के लोगों को अच्छा पैगाम जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वही पैगाम वो शख्स इमाम हरम तक पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन वो शख्स पहुंच नहीं पाया और रास्ते ही में उसे रोक दिया गया। अलगर्ज़ नाज़रीन, देखना यह है कि आखिर इस मामले की तहक़ीक़ के बाद क्या नतीजा सामने आता है। हम सबों की नज़र भी उस पर रहेगी। आइए नाज़रीन, वादे के मुताबिक वो वीडियो क्लिप आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दे और कासमी जीके को सब्सक्राइब कर दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।